नमस्कार दोस्तों, एक बार डीपीएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को नरेशन नाम का टॉपिक बताया था, तो इस टॉपिक में मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो आज हम इसके पास्ट टेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करना है, जिससे कि हमारी जो ऑनलाइन कह सकते हैं जो लाइव क्लास का जो प्लान है वो सक्सेस हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम बात करते हैं नरेशन के पास्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में आपको क्लियर करा दिया था कि दिए गए सेंटेंस में दो बातें होती हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ से दे सैड टू हिम, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, और यू विल बाय दिस कार, ये हमारा क्या है भाई, रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, ये जब भी दी रहती है तो सेंटेंस हमारा डायरेक्ट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट स्पीच में होता है, और हमें इसको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया हुआ था कि इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, तो टेंस जब प्रेजेंट में थे तो कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि से और सेज को हम एज इट इज लिख दिया करते थे, जबकि सेज और सेज टू और से टू को हम टेल और टेल्स में बदलते थे। और हमने वहाँ पर ये भी चर्चा की थी कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा हुआ करता था तो उसके स्थान पर अपन दैट लगाते थे। वही बातें सब यहाँ पर रिपीट होंगी, पर्सन भी उसी नियम से चेंज होंगे जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था। तो आप लोगों को आज थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें और ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। तो वही बात करेंगे जब हमारा टेंस पास्ट में होगा। पास्ट में पता कैसे चलेगा? तो भाई देखिए, वहाँ पर आपको पता था कि सेंटेंस में लिखा हुआ था से या सेज लिखा हुआ था, तो इसका मतलब था सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। जब भी आपको सैड लिखा दिख जाए तो समझ जाना सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो मैं कहूंगा कि दे सैड टू हिम, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है। ये बात हमारी क्लियर है। इधर वाले सेंटेंस से फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच का प्रेजेंट में है तो वो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट का भाग कहलाएगा, और रिपोर्टिंग स्पीच का यदि पास्ट का है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में कहलाएगा। तो हम देखेंगे इसके लिए कि इसको बदलने के अपने आप में क्या नियम है, क्या तरीके हैं, उन तरीकों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम जो होता है भाई, वो होता है सैड और सैड टू। सैड और सैड टू जब भी दिए गए वाक्य में दिया गया हो तो आपको सैड और सैड टू के स्थान पर हमेशा टोल्ड लगाना होगा। यदि आप सोचते हो कि सर सैड टू का टोल्ड लिख दे, सैड का सैड लिख दे, तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैड टू का कंपलसरी, जैसा मैंने पिछले उसमें क्लास में बताया था आपको कि भाई सैड जो होता है, सैड के स्थान पर आप सैड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैड के प्लेस पे आप सैड लिख सकते हो, लेकिन सैड टू दिया हो तो आपको टोल्ड ही लिखना है। तो आपको टोल्ड ही लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात होगी, मैंने कहा सैड और सैड टू के स्थान पर क्या हो गया है, टोल्ड। तो हम यहाँ लिख देंगे दे सैड टू के स्थान पर क्या लिख देंगे भाई, टोल्ड, दे टोल्ड हिम। अब देखिए आ जाता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए भाई नियम नंबर 2 के अनुसार कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको क्या लगा दिया मैंने, दैट। तो मैं यहां पर लगा दूंगा भाई दैट। दैट कब लगाना है वो भी कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। दैट तब लगाना है जब ये सेंटेंस या तो एफर्मेटिव होगा या कैसा होगा, नेगेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव केस में आपको दैट लगाना है। आप सोचो इंटेरोगेटिव में दैट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। सेंटेंस अंदर वाला एफर्मेटिव या नेगेटिव है तो ही आप यहां पर क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे आपने लगा दिया कंजक्शन दैट। अब तीसरी बात आ जाती है भाई पर्सन की, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको क्लियर कर चुका हूं कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो कौन होता है, यू। और थर्ड पर्सन जो होता है दे, ही, सी और नेम होता है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज विद सब्जेक्ट। हम कहेंगे सेकंड पर्सन जो होता है वो कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। और जो थर्ड पर्सन होता है वो कैसा होता है, नो
चेंज। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको देखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस में दिया गया पर्सन है वो कौन सा है। सेंटेंस में यू दिया है, सेंटेंस में यू दिया है, तो यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन कहाँ से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो भाई मैं देखूंगा कि सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होने वाला है। अब हम जब इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो मैंने आपको बता रखा था कि सेकंड पर्सन जब ऑब्जेक्ट से चेंज होता है तो यू जो है वो किससे बदलेगा, हिम से। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यू को हिम से बदला। देखो भाई यू ये हमारा जो सब्जेक्ट वाला यू है, इसको हम हिम के पास ले जाएंगे, यू को हिम से बदलेंगे तो हिम कौन होता है अपने आप में, ऑब्जेक्ट। और हम कहेंगे ये वाला जो यू है वो कौन है, सब्जेक्ट। इसीलिए हमें हिम का सब्जेक्टिव केस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ही। अगर यू जो है वो अस से बदलता तो सब्जेक्ट हम क्या लिखते, वी। अगर यू हमारा मी से बदलता तो सब्जेक्ट क्या लिखते, आई। यू अगर हर से बदलता तो सब्जेक्ट लिखते सी। यू अगर देम से बदलता तो सब्जेक्ट क्या लिखते भाई, दे। तो हम यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दे। पहले तो मैं पिछली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें कैसे चेंज, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से हमें कैसे पर्सन को चेंज करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यू सेकंड पर्सन होता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, और यू को हिम से बदलेंगे तो हिम अपने आप में ऑब्जेक्ट है। और हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ही। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ही। और पिछली बात ये भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बदल दीजिए, आपको लिखना उसका सब्जेक्ट ही पड़ेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है, ये बिल। देखो भाई मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बदलती हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब जो टेंस होते हैं, कौन होते हैं, टेंस, वो हमेशा पास्ट टेंस में बदलते हैं। और ये हमारा कौन सा टेंस है भाई, पास्ट है। तो हम देखेंगे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो भी चेंज की जाती हैं। अब ये कैसे चेंज होती हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो सभी पास्ट में बदल जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो सभी पास्ट में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो प्रेजेंट दिया गया, प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट का ये कौन सा है, इंडेफिनिट है, तो ये चेंज हो गया पास्ट के इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट का कौन सा है भाई, कंटिन्यूअस है, ये चेंज हो गया पास्ट के कंटिन्यूअस में। मैं कहूँगा ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये चेंज हो गया पास्ट के परफेक्ट में। मैं कहूँगा ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये चेंज हो गया पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बात वही हो गई ना कि सारे के सारे प्रेजेंट कहाँ चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पास्ट में। अब मैं बात करता हूँ पांचवें टेंस के बारे में, यानी डेड सेकंड फॉर्म। ये अपने आप में कौन होता है भाई, पास्ट का इंडेफिनिट होता है। कौन होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, पांचवें नंबर का। तो पास्ट का इंडेफिनिट एक टेंस जंप कर जाता है, मतलब कहाँ पहुंच जाता है, पास्ट के परफेक्ट में, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं कहूँगा ये छठवां टेंस कौन सा होता है, बाज और बर, यानी पास्ट का कंटिन्यूअस। ये भी एक जंप कर जाता है और ये पहुंच जाता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये जो 6 टेंस होते हैं यही चेंज होते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे फ्यूचर की होती हैं। बिल बदलता है वुड में, सेल बदलता है शुड में, मे बदलता है माइट में, कैन बदलता है कुड में। और भी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको अपन बदलते हैं, जरूरत पड़ने पर अपन उनको धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो भाई देखिए मैंने वही बात आपसे कही कि दे के प्लेस पे दे लिखा, सेट टू के प्लेस पे लिखा टोल्ड, हिम के प्लेस पे लिखा हिम, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लिखा हमने क्या भाई, दैट। यू सेकंड पर्सन था तो हमने कहाँ से चेंज कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, ही। हिम का सब्जेक्ट आएगा ही। और ये जो बिल दिया है, ये जो क्या दिया है, बिल, बिल कहाँ चेंज हो जाता है, वुड में, तो हम क्या लिख देंगे, वुड, ही वुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को, बिल दिया है तो वो कहाँ चेंज हो जाएगा, वुड में। अब ये बाय का बाय लिख दिया भाई। और ये जो दिस दिया है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना, मैंने देखिए ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ शब्द भी चेंज हो जाते हैं इनके साथ, लेकिन ध्यान ये रखना है ये सभी चीज़ें चेंज होती हैं पास्ट में। कहाँ चेंज होती है भाई, पास्ट में। प्रेजेंट में इनमें कोई बदलाव नहीं आता, प्रेजेंट में जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन पास्ट में ये चेंज हो जाती है। तो जैसे कि देखें यहाँ पर दिस का क्या हो जाता है, दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे,
और भी कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, एक्सेट्रा में आ जाता है, ये अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, दिस का दैट लिखना है, और दैट के बाद अपन कार में कोई बदलाव नहीं करेंगे। मेरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। अब आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, फिलहाल आप लोगों को ये जो दिए गए हैं टेंस दिए गए हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और इनको याद कर लेना, क्योंकि भाई अगर ये याद नहीं है, ये चीज़ याद नहीं है या फिर ये याद नहीं है, तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है। तो देखिए भाई, जैसे एग्जाम्पल के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे सी सेड टू रीना आई हैव आ पेन, ये सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता रखा है, सी के स्थान पर सी आने वाला है, सेड टू, ये जो सेड टू दिया है, सेड टू के स्थान पर आपको बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कि सेड टू के स्थान पर आएगा टोल्ड, तो मैंने लिख दिया सी टोल्ड रीना, रीना को रीना ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई ये रिपोर्टिंग स्पीच में है, इसमें पर्सन चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग स्पीच में पर्सन चेंज नहीं होता, पर्सन चेंज कहाँ होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो सी टोल्ड रीना, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या बताया भाई, दैट, तो हम कहेंगे सी टोल्ड रीना दैट। अब ये जो आई दिया गया है, आई हमारा कौन सा पर्सन है, तो भाई देखिए आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड होता है और ये क्या होते हैं, थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन को कहाँ से चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट से। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट ये सी है और ऑब्जेक्ट कौन है, रीना, जबकि हमें जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की। तो आई को मैं किससे बदल दूंगा, सी से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा यानी सी से बदलेगा, तो सी भी सब्जेक्ट होता है और आई भी सब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी। अब ये दिया गया हेल्पिंग वर्ब हैव, हालांकि हेल्पिंग वर्ब ना कह के इसको अपन मैन वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि आई हैव अ पेन का मतलब होता है मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है, लेकिन फिर भी अपन लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सी के साथ में हम आई के साथ में हैव लगा हुआ है, और हैव हैज कहाँ चेंज होता है, ये देखिए हैव हैज होता है चेंज कहाँ पर, हैड में, तो क्या हो जाएगा, सी हैड आ पेन। इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपको ये सहायक क्रियाएं याद करनी होंगी। मैंने अभी आपको बताया था पूरे प्रेजेंट पूरे पास्ट में बदलते हैं, तो हैज हैव हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है, तो इसको हम पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो हैज हैव चेंज हो जाएगा कहाँ पर, हैड में। तो मैंने देख लिया सी के बाद क्या लिख दिया, हैड आ पेन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए यू सैड टू मी, तो यू जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, इससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यू को बदल दीजिए, यू को नहीं बदलना है भाई। यू कब बदलेगा, जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर है मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो बदलना ही नहीं है अपन को, तो यू का यू लिख देंगे, सेड टू का क्या लिख देंगे, टोल्ड। यू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आने वाला है, दैट, यू टोल्ड मी दैट। क्लियर है भाई सभी को, यू टोल्ड मी दैट। अब यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, यू होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहाँ से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। देखो भाई मैं आपको बता चुका हूं, आगे है जो सब्जेक्ट, पीछे है वो ऑब्जेक्ट, तो यू को मी से बदलूंगा। अब देखिए भाई ये वाला जो यू है वो मी से बदलने जाएगा, तो मी से बोलेगा भाई मेरे को बदलना है, तो मी क्या बोलेगा, मैं तो हूं ऑब्जेक्ट और तुम हो सब्जेक्ट, बात बराबरी की नहीं। तो आप एक काम करो, मेरा सब्जेक्ट कौन लिख दो, आई, तो मी बोलेगा मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा सब्जेक्ट कौन है, आई, इसीलिए अपन यहां पर क्या लिख देंगे, आई। तो क्या हो जाएगा, दैट आई। अब सेकंड फॉर्म दी गई है, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जो होता है, सेकंड फॉर्म कहां बदल जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई के साथ में हैड, और कॉल की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कॉल्ड, तो हो जाएगा आई हैड कॉल्ड। अब ये जो हिम है वो कौन सा पर्सन है भाई, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज रहता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड कॉल्ड हिम। इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने कहा सी सेड टू अस, तो सेड का आपको समझ में ये आ गया होगा, सेड का क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है, सी टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट, हम कहेंगे सी टोल्ड अस दैट। अब ये जो दे है, दे हमारा चेंज होना है, लेकिन दे कौन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन माने तीसरी पार्टी है भाई, तो तीसरी पार्टी को अपन नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन को नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी टोल्ड अस दैट दे। अब ये वर दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब वर, पास्ट का कंटिन्यूअस। बाज वर चेंज होता है हैड बीन में, कहाँ चेंज होता है भाई, बाज वर जो चेंज होता है हैड बीन में चेंज होता है, तो अपन को क्या लिखना होगा, दे के संग में
आप बाज लगा दोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि दे अपने आप में कैसा होता है, दे कैसा होता है भाई, हम कह सकते हैं बहुवचन होता है, तो बाज का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बाज वर्ग को चेंज करना है तो ये चेंज कहाँ होगा, हैड बीन में। तो क्या लिख देंगे, दे हैड बीन, हम लिख देंगे दे हैड बीन, और लाफिंग का लाफिंग लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां से देखा सी टोल्ड अस दैट दे हैड बीन लाफिंग। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस थोड़ा सा ठीक है क्योंकि भाई इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं दिया है, तो हम कहेंगे सी सेड टू का टोल्ड, रोहित का रोहित, इतना तो अब देखो भाई चौथा एग्जाम्पल है, समझ में आ ही आता है बच्चों को। सी टोल्ड रोहित, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब दैट के बाद हम क्या करेंगे भाई, यू हमारा फिर से सेकंड पर्सन आ गया। अब सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन मतलब नेम वाली श्रेणी में आएगा। अब नेम हमने आपको बताया था कि लड़का का नाम होगा तो ही लिख देंगे और लड़की का होगा तो सी लिख देंगे। तो भाई आप यू जो है रोहित के पास जाएगा, रोहित कहेगा भाई मेरे को बदल, मतलब यू कहेगा मतलब बदलना है, तो रोहित कहेगा भाई देख मेरा नाम पहले से आ चुका है, अब एक काम कर तू मेरा प्रोनाउन लिख दे। तो रोहित का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अगर यहाँ पर अपन कह सकते हैं रानी होती तो सी लिख देते, रोहित है रानी है। देखो भाई एक चीज का ध्यान रखना, रोहित है तो ही लिख रहे हैं और रानी है तो सी लिख रहे हैं। अगर गलती से यहाँ पर बेटा चाइल्ड या बेबी लिखा होता, चाइल्ड लिखा होता या बेबी, तो आप लोग फिर यहाँ पर ना तो ही लिख सकते थे और ना ही सी, क्योंकि भाई चाइल्ड और बेबी जो होते हैं वो कॉमन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। कॉमन जेंडर के लिए अपन क्या करते हैं, निर्जीव में ले जाते हैं, तो यहाँ पर अपन को इट लगाना पड़ता। फिलहाल अभी तो रोहित दिया गया है तो रोहित के हिसाब से हमने ही लिखा, वो हमारा करेक्ट है। अब देखिए यू कम हेयर डेली, डेली मतलब प्रेजेंट टेंस है, सीधी सी बात है। तो यू कम हेयर डेली, तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो। अब कम मतलब कौन सा टेंस है भाई, फर्स्ट फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म को कहाँ बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में। तो ही के साथ में सेकंड फॉर्म क्या होता है, कम केम, कम केम। तो हम कहेंगे यू कम हेयर डेली का हो जाएगा ही केम। और हेयर का देखिए मैंने अभी आपको बता रखा है, हेयर का क्या हो जाता है, देयर। ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि कौन सी चीज आप सर ने बदलवाई है, कौन सी नहीं बदलवाई। तो ही केम देयर, और डेली का कुछ नहीं चेंज होता है, तो डेली का अपन क्या लिख देंगे, डेली लिख देंगे। हाँ भाई, तो ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस थे वो तो सभी को क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए भाई मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि दिए गए वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच यदि इंटेरोगेटिव है तो समझ लीजिए कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। दिए गए वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट में है, हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको सभी चीज़ें दिख रही होंगी क्लियर, कि यहाँ पर दिया गया है सी सेड टू हिम डिड यू प्ले हॉकी। अब देखो यहाँ पर डिड यू प्ले हॉकी मतलब यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव सिंगल, दूसरा डबल। सिंगल कौन सा होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और डबल कौन सा होता है जिसमें WH वर्ड भी काउंट किए जाए। तो हमने देखा यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है डिड यू प्ले हॉकी, ये सेंटेंस हमारा कैसा है भाई, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव को बदलने के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को हम देखेंगे कि क्या क्या शर्तें हैं। हमने देखा था कि सेड और सेड टू के स्थान पर अभी तक हम क्या लिख रहे थे भाई, टोल्ड लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, टोल्ड। लेकिन टोल्ड कब लिख रहे थे, जब हमारा अंदर वाला सेंटेंस यानी कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस साधारण होता था। लेकिन अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस सभी के सभी कैसे हैं भाई, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव जब भी सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेड और सेड टू के स्थान पर आस्क लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। तो हम कहेंगे सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू प्ले हॉकी। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सी सेड टू के स्थान पर आप क्या लगाओगे, सेड टू के स्थान पर लगाओगे आस्क्ड, सी आस्क्ड हिम। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भाई सिर्फ हमने सेड टू को चेंज किया है। तो सेड टू के स्थान पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिखा हमें, हमने क्या लगाया, आस्क। आपको गलती से भी यहाँ पर टोल्ड नहीं लगाना है। टोल्ड क्यों नहीं लगाना है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि भाई अंदर का सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो हमने लिखा सी आस्क्ड हिम। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिया है, अभी तक कहोगे सर आपने प्रेजेंट पढ़ाया था तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाया था, पास्ट पढ़ाया था तो भी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाया था। लेकिन अब जब हम कहेंगे बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होगी तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ।
हालांकि एक दूसरा कंजक्शन वेदर भी लग जाता है, लेकिन क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा सरल तरीके से बता देता हूं। कभी बेटा अगर वेदर लग के आया तो परेशान मत होना कि ये वेदर कहां से आ गया, इसीलिए ध्यान रखना इफ और वेदर दोनों लगा सकते हैं इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। तो हमने देखा सी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने लगाया क्या, इफ। एक बात जो मैंने इस पर बोर्ड पर नहीं लिख रखी है वो बात यह है कि बेटा इफ के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ये बात ध्यान से सुनना, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अभी कहोगे सर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और यदि हमने इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिख दिया तो बाकी साधारण बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, साधारण ही बनाना है हमें। देखो लिखा है यहाँ पर सेंटेंस को साधारण बनाते हैं। कैसे करते हैं, सेंटेंस को साधारण बनाते हैं। तो इफ के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है, यू, और यू हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट तो है, साथ में ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है जो कि कहां से चेंज होगा भाई, ऑब्जेक्ट से। और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो हमने देखा सी आस्क्ड हिम, इफ के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखोगे तो ही आपका सेंटेंस कैसा बन जाएगा, साधारण। तो हमने देखा सी आस्क्ड हिम इफ ही क्यों लिखा, क्योंकि यू को हिम से बदला, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो सी आस्क्ड हिम इफ ही। अब ही के बाद आपको क्या करना है, सहायक क्रिया लिखनी होगी, क्योंकि भाई देखो बिना सहायक क्रिया के वाक्य होगा तो मजा नहीं आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि डिड जो होता है, डिड कहां चेंज होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हेड और थर्ड फॉर्म में जब ये चेंज होगा तो हम देखेंगे डिड को हमने कहां बदल दिया, हेड में, तो क्या हो जाएगा, ही हैड। और थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, तो क्या हो जाएगा, ही हैड प्लेड। और हॉकी का हॉकी। थोड़ा सा भाई कंजस्टेड लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड प्लेड हॉकी। क्लियर है सभी को। ये सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा बन चुका है, साधारण। अभी आप सोच रहे हो कि सर ये जो इफ होता है वो क्या है, भाई इफ का मतलब होता है कंजक्शन, और ये कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस हमारा ये है, एक सेंटेंस हमारा ये है। इनको जोड़ने का काम किसने किया है, इफ ने। जो हमारा दैट था वो भी कंजक्शन था, इसीलिए आप लोगों को विशेष ध्यान से देखना है कि दैट कंजक्शन होता है, इफ कंजक्शन होता है, और आगे हम जितने भी वर्ड्स यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सारे के सारे क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। अब देखिए भाई अगले सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा दे सेड टू अस, भाई सेड टू अस के बाद सेल लगा है, इधर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। हम तुरंत ही यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, आस्क। तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड अस। इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आने वाला है, इफ आने वाला है। इफ लगा दिया, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई इसमें, वी। वी कौन सा पर्सन, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। वी फर्स्ट पर्सन है जो कि हम बदलेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हम कहेंगे, वी को हम दे से बदलेंगे, तो यहां पर आने वाला है क्या, दे। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात आपको विशेष ध्यान देनी है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, इसलिए हमने यहां पर एज इट इज लिख दिया है। अगर इनमें से कोई भी एक वचन या बहुवचन होता तो फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको क्या करते, चेंज करते। बाय द वे यहां पर आई दिया होता तो फिर बेटा हम इसको दे से बदलते तो यहां पर ही आ जाता। ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो फिलहाल तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वी को हमने दे से बदला तो यहां पर क्या आ गया, दे। दे के बाद ये जो सेल लिखा है, सेल भाई शुड में नहीं चेंज होगा। सेल को शुड में चेंज करने की गलती मत कर देना। बोले क्यों भाई, आपने कहा था अभी कि सर सेल को तो हम कहाँ बदलते हैं, शुड में बदलते हैं। भाई तब बदलते हैं जब वी लिखा था, वी होता यहाँ पर तो हम सेल को शुड में चेंज कर देते। अभी तो क्या आ गया, दे आ गया, तो दे के साथ में तो क्या लगता है, बिल, और बिल का हम क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। गलती से भी यहाँ पर शुड लिख दोगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो हमने देखा वी को दे से बदला तो यहाँ पर आया दे। हालांकि जब तक वी था तब तक सेल लग रहा था यहाँ पर, लेकिन अब क्या आ गया, दे आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, बिल। और बिल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो हमने लिख दिया दे वुड मेक अ नॉइस, और पूरा का पूरा जैसा तैसा लिख दीजिए, इन द क्लास। पूरा सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट दिया गया है, ही सेड टू रोहन इज सी डांसिंग हेयर, इज सी डांसिंग हेयर। अब देखिए मैंने कहा कि ही सेड टू, अब देखिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, आस्क लगाना होगा। तो हम लिख देंगे ही आस्क्ड रोहन, ही आस्क्ड रोहन। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई यहाँ तक। तो इसके बाद यहां पर क्या लगने वाला है, इफ। क्यों लग रहा है इफ, क्योंकि भाई फिर वही बात आ गई कि इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो क्या लगाएंगे,
इफ लगाएंगे, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई सी कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, सी कौन सा होता है, थर्ड, और थर्ड पर्सन इज ऑलवेज नो चेंज, हम इसको बदलते नहीं है, जैसा का तैसा लिख दीजिए। अब जैसा का तैसा यानी नो चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि आप सी इज कर दो, भाई इज तो अपने आप में बदलेगा ना, क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है मतलब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो इज बदलता कहां पर, बाज वर्ब में, सी के संग में क्या लगेगा, बाज के वर्ब, तो हम लिख देंगे यहां पर बाज। इफ सी वाज डांसिंग, इफ सी वाज डांसिंग, और हेयर जो दिया है, फिर मैं वही बात करूंगा, हेयर कहां बदल जाता है, देयर में, तो हम कहेंगे इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा चेंज हो चुका है। तो अब हम आगे चर्चा करते हुए इस पर डबल इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस होते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव तभी कहलाएगा जब उसमें WH वर्ड दिए गए हों। WH वर्ड मीन्स मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड्स, जो भी हम व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हम कह सकते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, ये सभी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इनसे जब ये शुरू होते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भाई, तो जैसा मैंने देखा अभी कि सैड और सैड टू के स्थान पर आपको इंटेरोगेटिव में आस्क बता रहा था, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, इसमें भी अपन को क्या लिखना है, आस्क्ड ही लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखिए, सी सैड टू हिम व्हाट विल दे सेल। अब व्हाट से शुरू है, व्हाट से शुरू है तो हम कहेंगे ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव है। सिंगल इंटेरोगेटिव कब होता, जब इसमें ये शब्द ना दिया होता, जब ये शब्द नहीं दिया होता तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, ये शब्द लग गया तो ये कैसा हो गया, डबल इंटेरोगेटिव। अब मैं इसको चेंज करूंगा, तो मैंने देखा कि सी सैड और सैड टू के स्थान पर आपको लगाना है आस्क, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर वही WH वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड लिखना है, इसमें आपको इफ नहीं लगाना है, बस इसमें वही यही बदलाव है, यही चेंजेस है कि आपको इसमें इफ नहीं लगाना है, इसमें आपको वही WH वर्ड लिखना है। क्या लिखना है, WH वर्ड सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद भाई पर्सन पूरे नियम के अनुसार बदलते हैं, टेंस भी ये सामने लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमें सेंटेंस को क्या करना है भाई, साधारण बनाना है। तो मैंने देखा सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे क्या आने वाला है, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे आने वाला है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है भाई, व्हाट। सी आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट के बाद मैं देखूंगा ये इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्यों आया, क्योंकि भाई अब ये व्हाट, अभी तो यहाँ पर WH वर्ड था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, मैं अभी आपको बताया था कंजक्शन बन चुका है। क्या बन चुका है, कंजक्शन बन चुका है। तो मैंने देखा सी आस्क्ड हिम व्हाट, कंजक्शन क्यों बन चुका है, क्योंकि एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य लिखने वाले हैं, तो दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को तो हम कंजक्शन कहते हैं। तो हम कहेंगे ये शब्द जो हमारा WH वर्ड था, अब ये हमारा क्या बन चुका है, कंजक्शन। मैंने देखा सी आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब व्हाट के तुरंत बाद अपन को सब्जेक्ट, जैसे अभी पिछले सेंटेंस में अपन इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिख रहे थे, अब हम यहाँ पर व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, दे। तो व्हाट के बाद मैंने लिखा भाई दे, और दे हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने चेंज भी नहीं किया। दे कौन सा पर्सन है, अभी तक तो भाई यहाँ तक आते आते आप सभी लोग क्या इसको सीख चुके हैं कि दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। तो मैंने बोला सी आस्क्ड हिम व्हाट दे, और बिल जो है वो कहाँ चेंज हो जाता है भाई, बिल चेंज होता है वुड में, तो क्या हो जाएगा, दे वुड सेल, दे वुड सेल, और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हो जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाट दे वुड सेल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए भाई, यहाँ पर हम बात करेंगे दे सैड टू हिम, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड हिम, दे आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आने वाला है, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर WH वर्ड लिखेंगे, तो हमने लिख दिया व्हेन। क्या लिख दिया भाई, व्हेन। हमने लिख दिया दे आस्क्ड हिम व्हेन, व्हेन के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, आई। देखिए अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, जो मैंने पिछले सेंटेंस में आपसे कह रहा था ना कि कैसे काम चलेगा। देखिए भाई, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, और आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन। तो आई को हम बदलेंगे कहां से, सब्जेक्ट दे से। आई को हमने सब्जेक्ट दे से बदला, ये जो आई है हमारा दे के पास जाएगा बदलने, ठीक है भाई। अब अगर आप गलती ऐसी करते हो कि यहाँ पर दे लिख देते हो, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप कहोगे सर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदला, दे लिखना चाहिए था, आपने दे लिखा, बोले गलत है। तो गलत क्यों है, क्योंकि भाई ये सिंगुलर है, आई कैसा है, सिंगुलर, और दे कैसा है, प्लूरल। जब यहाँ से सिंगुलर हटेगा तो आपको सिंगुलर ही लिखना है, और यदि
हम कह सकते हैं वी हटेगा यानी प्लूरल हटेगा, तो वहां पर आपको प्लूरल ही लिखना है। तो मैंने देखा कि आई हमारा सिंगुलर हट रहा है तो हम दे लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि आई को दे के पास भेजा, दे से बोला भाई मेरे को चेंज होना है, तो दे क्या बोलेगा, भाई तुम सिंगुलर हो मैं प्लूरल हूं, एक काम करो मेरे परिवार में। मेरे परिवार का मतलब क्या होगा, मेरे तीसरे पर्सन, जो तीसरे पर्सन में कौन कौन आता है, दे, ही और सी। मेरे परिवार में जो सिंगुलर है आप उसको लिख सकते हो, सिंगुलर कौन है भाई, ही, और सिंगुलर कौन है, सी। तो आप चाहो तो यहां पर क्या लिख दीजिए, ही, और चाहो तो यहां पर सी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना एक को है। मैंने भले ही दोनों लिख दिए ऑफ लिख करके, आपको एक को लिखना है, दोनों लिख दिए तो गलती हो जाएगी भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वैन, ही या सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एजेमार है वो कहाँ चेंज होता है, बाजबर में, तो सी और ही एक वचन है भाई, इसके साथ तो क्या आने वाला है, बाज आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड हिम व्हेन ही वाज स्मोकिंग, व्हेन ही वाज स्मोकिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना है, गलती से भी इसको इंटेरोगेटिव साइन मत लगा देना, वरना सेंटेंस आपका फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, आई सेड टू अस, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड, क्या लिखेंगे भाई, आई आस्क्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे फिर क्या आने वाला है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है हमारा, वाई, तो मैंने लिखा आई आस्क्ड अस, WH वर्ड हमारा आ गया वाई। वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सी। सी तो नो चेंज रहता भाई, सभी को पता है सी। डिड कहाँ चेंज होगा भाई, डिड देखो फिर वही बात करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख देंगे हैड, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग आ सॉन्ग। क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को जो हमारे प्रोवर्ब्स वगैरह होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, और हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोगों की जो परीक्षा आने वाली है उसके हिसाब से ये कंप्लीट है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें, साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद।